इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे पास में यहाँ पे दो डिफरेंट तरह के आपको एक फ्लास्क दिख रहा है और एक प्रेशर कुकर दिख रहा है, और इन दोनों के अंदर ही हमने वाटर फिल कर रखा है, इक्वल अमाउंट में या अनइक्वल अमाउंट में, डजेंट मैटर। और अभी जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो अभी जो है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। और हमें जो डिस्कस करना है वो हमें इस वीडियो में ये डिस्कस करना है कि क्या प्रेशर जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट को इफ़ेक्ट करता है या नहीं करता है। तो देखिए हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं और हम इस फ्लास्क को भी हीट करते हैं और इस हम कुकर को भी, प्रेशर कुकर को भी हम हीट करते हैं। और दोनों ही प्रोसेस में आप देखेंगे हमने यहाँ पे इनको लॉक नहीं कर रखा है, मतलब यहाँ से स्टीम हम बाहर निकलने देंगे क्योंकि हम जानते हैं। अब देखिए जैसे ये वाटर हीट होगा इन दोनों स्थिति में, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण एग्जैक्ट 100 डिग्री, जब हम इसको थर्मामीटर से अगर चेक भी करें तो बिल्कुल 100 डिग्री आएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में दोनों ही कंडीशन के अंदर जो वाटर होगा वो बॉइलिंग प्रोसेस के अंदर आ जाएगा, मतलब वाटर बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर 100 डिग्री में वाटर जो है वो बॉइल होता है। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ से इसको लॉक कर देते हैं और इसी प्रकार से हम इसको भी लॉक कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा। प्रेशर कुकर से समझना इसको बड़ा आसान होता है क्योंकि यूजली ये डोमेस्टिक पर्पज़ में होता है, तो यूजली हम इसका नॉलेज ज़्यादा रखते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसको लॉक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जो वाटर अभी हीट हो रहा था, लॉक करने के बाद इसका बॉइलिंग जो है, आई रिपीट अगेन, इसका बॉइलिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगा। पूरी तरह से इसका बॉइलिंग स्टॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इसको लॉक करते हैं तो इसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होने लगता है। और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगी कि जैसे ही हम इसको लॉक करेंगे इसका प्रेशर अंदर इंक्रीज़ होगा और जो बबल्स पहले उठ रहे थे बॉइलिंग के वो पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। अब इस प्रोसेस के अंदर हम क्या देखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब उतना नहीं रहा जितना पहले था। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर का इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जाएगा, अगर मान के चले हम प्रेशर को किसी एक स्टेज पे कांस्टेंट भी कर दें तो उसके बाद अगर हमें वाटर को बॉईल करना है तो हमें और इसके अंदर हीट देना पड़ेगी, मतलब हीट को हमें ऊपर की तरफ इंक्रीज़ करना होगा अगर हम किसी पॉइंट पे प्रेशर को कांस्टेंट कर दें जो पहले वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम और प्रेशर बढ़ाएंगे तो फिर वाटर का बॉइलिंग रुक जाएगा और हीट हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर फिर हम प्रेशर को उस समय कांस्टेंट कर देते हैं तो दोबारा से हम देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब हीट बढ़ाना पड़ेगी, तब जाके बॉइलिंग होगा। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ में आता है कि जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब देखिए हम प्रेशर को कम करने का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब बाय एक्सटर्नल सोर्स से अगर हम फिर से वही इनिशियल स्टेज पे पहुंच जाएं और इसका प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम थोड़ा सा कम कर दें, मतलब हम लेस कर दें, और दोबारा से हम यही प्रयोग फिर से शुरू करें, उस कंडीशन में हम देखेंगे अराउंड 100 डिग्री के नीचे ही वाटर जो होगा बॉईल होना शुरू हो जाएगा। अगर हम फिर किसी एक्सटर्नल सोर्सेज से अंदर का प्रेशर और कम कर दें तो हम देखेंगे उस कंडीशन में इसका बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन जब हम 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं उस समय बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लगभग 80 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। इसलिए हाइटेड एरिया के अंदर, बिल्कुल जब हम हाइटेड एरिया में जब किसी वाटर को हम बॉईल करते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हाइटेड एरिया के अंदर वो 80 डिग्री या 90 के आसपास होता है। इस कारण से फूड जो हम वहाँ पे कुक करते हैं वो इजीली कुक नहीं हो पाता है, इसलिए उन फूड को कुक करने के लिए हमें और अमाउंट में हीट देना पड़ता है। तो इस प्रकार से इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर जब हम देखते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट वो होता है, प्रेशर बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, प्रेशर घटाने पे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा।